हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 22 है। इस क्लास में एक कंसेप्ट बता रहे हैं देखने का। आपने सुना होगा प्लैनेट जो है देखते हैं। इस वर्कशॉप में एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो, लेकिन उसको समझने के लिए एक पॉइंट बता रहे हैं कि आप ये मान के चलो कि एक प्लैनेट जो है वो 4 आंख से किसी चीज़ को देखता है। ये एक अपने माइंड में रखो, सिर्फ माइंड में रखना है फिलहाल, इसको हम आगे बताएंगे। एक प्लैनेट 4 आंख से किसी भी घर को देखता है। ये नियम आप अपने माइंड में रख लें। अब हमारी बात को शुरू करें। अब अपने उस 4 को रखें अपने पास। अब हम भी अगर किसी को देखेंगे तो कोई भी प्लैनेट, एक स्टैटिक नियम है कि कोई भी प्लैनेट जहां बैठेगा अगर पहले भाव में बैठेगा तो वो 7वें भाव को 4 की 4 आंखों से देखेगा। समझ आ गया? यदि कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठे, आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में अगर प्लैनेट जो है वो राहु पहले भाव में बैठा हुआ है तो वो 7वें भाव को देखेगा। अगर केतु पहले भाव में बैठा हुआ है तो 7वें भाव को वो 4 की 4 आंखों से देखेगा। अगर दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है तो 8वें भाव को, मैंने एक स्टैटिक रूल बता दिया कि कोई भी प्लैनेट जहां बैठता है उसके 7वें भाव को वो देखता है। मीन्स देखने का मतलब वो प्रभावित करता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी को वो प्रभावित करेगा। कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो और आपको काम करते हुए देख रहा हो तो आपके काम पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सोच सकते हैं पड़ेगा। ये व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप काम कर रहे हो तो आपके आउटपुट पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। सेम उसी तरह से कुंडली में भी अगर कोई प्लैनेट किसी घर को देखता है तो उस घर में जो एक्टिविटी होती है उनको वो देख रहा है। वो उनको बूस्टअप भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है और डीमोटिवेट भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी दृष्टि कैसी है। बात क्लियर? दूसरा, अब ये एक नियम पता लग गया आपको कि कोई भी प्लैनेट यदि कहीं भी बैठेगा तो वो 4 की 4 आंखों से, हमने मान लिया कि एक प्लैनेट की 4 आंखें हैं, वो 7वें घर को देखेगा। तो सूर्य, चंद्रमा, सूर्य मतलब 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको विशेष दृष्टि का अधिकार भी दिया गया है। 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको विशेष दृष्टि का अधिकार दिया गया है। उसमें राहु, केतु, गुरु, मंगल और शनि। मीन्स समझ लें, ये 5 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको कहा गया है कि ये अपनी 4 की 4 आंखों से 3 घरों को देखने की ताकत रखते हैं। अब समझ सकते हैं कि राहु, केतु, जिनको हमने काल सर्प दोष में कहा था, गुरु जो देवताओं का गुरु है, ब्लेसिंग करने वाला प्लैनेट है वो, मंगल जो एनर्जी का प्लैनेट है वो, शनि जो एक्सपीरियंस देने वाला प्लैनेट है वो, ये 5 के प्लैनेट को 3 घरों को देखने की 4 आंखों से ताकत दी गई है। ये जो प्लैनेट हैं ये 3 घरों को 4 आंखों से देखने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब 4 आंखों से वो देखते हैं तो उनका जो देखने का नजरिए है वो अलग अलग है, लेकिन वो देखेंगे 4 आंखों से। मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को देख रहा है 4 आंखों से तो उसका अलग इंपैक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी नौजवान व्यक्ति को देख रहा है तो उसका एस्पेक्ट अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी 4 आंखों से किसी बूढ़े व्यक्ति को देख रहा है तो उसका एस्पेक्ट अलग होगा, लेकिन देखेगा वो 4 के 4 आंखों से। अब अगर हम शनि की बात कर लें, शनि जो है
अगर लगन में बैठा हो, शनि लगन में बैठा हो तो तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को वो 4 आंखों से देखता है। मीन्स अगर शनि किसी व्यक्ति का लगन कुंडली में, लगन में, हम इस चीज़ को लगन के रेफरेंस पॉइंट से बता रहे हैं, बाकी उसको चेंज ओवर करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। लगन के रेफरेंस पॉइंट से बता रहे हैं कि हम हर प्लेनेट को लगन में बिठा के उसकी दृष्टि के बारे में बता रहे हैं, और वो लगन के अलावा कहीं पे भी बिठाओ, उसको रोटेट करने का काम आपका है। और रोटेट कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले भाव में बिठाया तो वो तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को देख रहा है शनि, लेकिन अगर दूसरे भाव में बिठा दिया तो वो अब चौथे भाव को, 8वें भाव को और 11वें भाव को देखेगा, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो तीसरी है। वो अपने जहाँ बैठा हुआ है उससे तीसरे घर को देखता है। तो जहाँ बैठा हुआ है, तो पता लग गया आपको, शनि के बारे में पता लग गया आपको कि शनि कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ है वो वहाँ बैठे हुए तीसरे भाव को हमने लगन में बिठा दिया उसको स्टैटिक रूप से। तो शनि लगन में बैठा हुआ है तो तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को वो अपनी 4 की 4 आंखों से देखेगा। इम्पैक्ट क्या डालेगा उसको हम फिर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लें कि वो 4 की 4 आंखों से तीसरे भाव को, सातवें भाव को, 10वें भाव को देखेगा। अब अगर हम मंगल की बात कर लें, मंगल को B1 कुंडली में, लगन कुंडली में पहले भाव पे बिठा लिया तो वो चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को देखेगा। मंगल एनर्जी है, वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बात क्लियर? अब हम गुरु को बिठा लेते हैं। गुरु को हमने पहले भाव में बिठा लिया। गुरु जो है पहले भाव में बैठ के 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखता है। गुरु जो है वो पहले भाव में बैठ के 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखता है। क्या इम्पैक्ट डालेगा बात की बात है, लेकिन वो 4 की 4 आंखों से देखता है। अब अगर हम राहु और केतु की बात कर लें, केतु को स्पिरिचुअल प्लैनेट कहते हैं, इसलिए राहु और केतु दोनों को ही जो दृष्टि है वो गुरु के हिसाब से दी गई है। तो राहु की दृष्टि वही है। राहु अगर लग्न में बैठेगा तो 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखेगा। केतु की जो दृष्टि है वो भी सेम है, यदि वो 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखेगा। तो आज की इस टॉक में हमने सिर्फ दृष्टि के एस्पेक्ट को बताया, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो जहाँ बैठेंगे उसके 7वें भाव को ही 4 आंखों से देखेंगे। इसका एक टाइम चार्ट भी है जिसमें ये बताया गया है, सूक्ष्म रूप से अगर चेकआउट करना हो तो वो टाइम चार्ट क्या कहता है कि 4 आंखें, 1 आंख से, 2 आंख से, 3 आंख से और 4 आंख से एक प्लैनेट किसी हाउस को 1 आंख से देखेगा, किसी को 2 आंख से देखेगा, किसी को 3 आंख से देखेगा, किसी को 4 से देखेगा। लेकिन ये सूक्ष्म जानकारी आने वाले किसी एडवांस वर्कशॉप में बताएंगे। लेकिन फिलहाल समझने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि प्लैनेट 4 आंख से अपने जहाँ बैठा हुआ है उसके सामने घर को देखता है, लेकिन जो 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो 4 आंखों से 3 घरों को देखने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 22 है। इस क्लास में एक कंसेप्ट बता रहे हैं देखने का। आपने सुना होगा प्लैनेट जो है देखते हैं। इस वर्कशॉप में एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो, लेकिन उसको समझने के लिए एक पॉइंट बता रहे हैं कि आप ये मान के चलो कि एक प्लैनेट जो है वो 4 आंख से किसी चीज़ को देखता है। ये एक अपने माइंड में रखो, सिर्फ माइंड में रखना है। फिलहाल इसको हम आगे बताएंगे।
एक प्लैनेट 4 आंख से किसी भी घर को देखता है। ये नियम आप अपने माइंड में रख लें। अब हमारी बात को शुरू करें। अब अपने उस 4 को रखें अपने पास। अब हम भी अगर किसी को देखेंगे तो कोई भी प्लैनेट, एक स्टैटिक नियम है कि कोई भी प्लैनेट जहां बैठेगा, अगर पहले भाव में बैठेगा तो वो 7वें भाव को 4 की 4 आंखों से देखेगा। समझ आ गया? यदि कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठे, आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में अगर प्लैनेट जो है वो राहु पहले भाव में बैठा हुआ है तो वो 7वें भाव को देखेगा। अगर केतु पहले भाव में बैठा हुआ है तो 7वें भाव को वो 4 की 4 आंखों से देखेगा। अगर दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है तो 8वें भाव को, मैंने एक स्टैटिक रूल बता दिया कि कोई भी प्लैनेट जहां बैठता है उसके 7वें भाव को वो देखता है। मींस देखने का मतलब वो प्रभावित करता है कि वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी को वो प्रभावित करेगा। कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो और आपको काम करते हुए देख रहा हो तो आपके काम पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सोच सकते हैं पड़ेगा। ये व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप काम कर रहे हो तो आपके आउटपुट पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। सेम उसी तरह से कुंडली में भी अगर कोई प्लैनेट किसी घर को देखता है तो उस घर में जो एक्टिविटी होती है उनको वो देख रहा है। वो उनको बूस्टअप भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है और डीमोटिवेट भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी दृष्टि कैसी है। बात क्लियर? दूसरा, अब ये एक नियम पता लग गया आपको कि कोई भी प्लैनेट यदि कहीं भी बैठेगा तो वो 4 की 4 आंखों से, हमने मान लिया कि एक प्लैनेट की 4 आंखें, वो 7वें घर को देखेगा। तो सूर्य, चंद्रमा, सूर्य मतलब 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको विशेष दृष्टि का अधिकार भी दिया गया है। 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको विशेष दृष्टि का अधिकार दिया गया है। उसमें राहु, केतु, गुरु, मंगल और शनि। मीन्स समझ लें, ये 5 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको कहा गया है कि ये अपनी 4 की 4 आंखों से 3 घरों को देखने की ताकत रखते हैं। अब समझ सकते हैं कि राहु, केतु, जिनको हमने काल सर्प दोष में कहा था, गुरु जो देवताओं का गुरु है, ब्लेसिंग करने वाला प्लैनेट है वो, मंगल जो एनर्जी का प्लैनेट है वो, शनि जो एक्सपीरियंस देने वाला प्लैनेट है वो, ये 5 के प्लैनेट को 3 घरों को देखने की 4 आंखों से ताकत दी गई है। ये जो प्लैनेट हैं ये 3 घरों को 4 आंखों से देखने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब 4 आंखों से वो देखते हैं तो उनका जो देखने का नजरिया है